ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 17 जुलाई 2023 को होने वाला है। सूर्य महाराज कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपके लग्न से पंचम भाव है। सूर्य प्रकाश के कारक हैं, प्रभाव के कारक हैं, पॉलिटिक्स के कारक हैं, सरकारी कार्यों के कारक हैं, वर्चस्व के कारक हैं, अथॉरिटी के कारक हैं। जिस व्यक्ति का जितना सूर्य बली होता है उसकी अथॉरिटी उतनी जीवन में ज़्यादा होती है। इसीलिए सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। अब यहाँ पर वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो बुध आदित्य योग भी बनाएंगे, और इसके साथ ही षडाष्टक योग उनका शनि महाराज के साथ भी रहेगा। अब ये जो षडाष्टक योग है ये थोड़ी तकलीफ देता है, स्पेशली जिन भावों से संबंधित ये योग बन रहा है। जैसे अभी आपके पंचम और 12वें भाव में ये षडाष्टक योग शनि और सूर्य महाराज का बन रहा है। तो इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि क्या क्या अच्छा क्या क्या बुरा आपके साथ हो सकता है। लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते टेक्निकली। मेरा यही मानना है कि यदि आपको अपना लग्न कंफर्म है तो लग्न राशि से ऑब्जर्व कीजिए। जिनको अपनी लग्न राशि नहीं पता वो चंद्र राशि से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन शॉर्ट, यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही आप इस राशिफल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का। देखिए, सूर्य पंचम भाव में आते हैं। सबसे पहली चीज़ यह है कि सूर्य प्रकाश है, सूर्य प्रकाश के कारक है। सूर्य के बिना सृष्टि ही नहीं चल सकती। तो जिस भाव को जाते हैं उसको प्रकाशित करते हैं, और जिस भाव को देखते हैं उसको ज़्यादा प्रकाशित करते हैं। तभी जब पूर्णिमा का समय होता है तो सूर्य चंद्रमा समसप्तक में होते हैं। जब चंद्रमा सूर्य से एकदम सप्तम भाव में जाते हैं तभी पूर्णिमा होती है। तो सूर्य अपने सामने वाले भाव को प्रकाशित करते हैं। पंचम भाव में आ रहे हैं। पंचम भाव क्या है? ज्ञान का स्थान है, स्टडीज़ का स्थान है, मंत्र का स्थान है, क्रिएटिविटी का स्थान है, थॉट प्रोसेस का स्थान है, स्पेकुलेटिव मार्केट्स का स्थान है। तो इन सब चीज़ों में आपको अच्छे प्रभाव मिलेंगे। आपकी क्रिएटिविटी अच्छी रहेगी। मंत्र साधना के लिए अच्छा समय है। सूर्य का पंचम में आना व्यक्ति को दूर जगहों पर भेजता है। शास्त्री कहते हैं कि जिसके पंचम में सूर्य आता है व्यक्ति यात्रा करता है, पहाड़ों की, दूर जगहों की। और सूर्य की बात करते हैं तो तीर्थ स्थलों की भी उसमें बात आ जाती है। तो हो सकता है ऑलरेडी आप लोगों ने प्लान बना लिया हो, यह समय में किसी बड़े तीर्थ स्थल पर जाने का आपको अवसर प्राप्त हो। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा रहेगा, नए नए आइडियाज़ आएंगे। स्पेकुलेटिव मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इन सबसे लाभ कमाने का अवसर मिलेगा। तो इन सब चीज़ों में आपको अच्छे प्रभाव दिखेंगे। पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है, तो सूर्य का लक्ष्मी स्थान को प्रकाशित करना यानी कि लक्ष्मी आपके पास आएगी। और पंचम भाव पैसा कमाने के आइडियाज़ आपको देता है। तो इन सब चीज़ों में आपको अच्छा प्रभाव मिलता हुआ दिख रहा है। बहुत शुभ एक ये संकेत आपके लिए आ रहा है। सबसे अच्छा जो समय होगा वो होगा स्टूडेंट्स के लिए। क्यों? पंचम भाव को सूर्य प्रकाशित कर रहे हैं और यहाँ पर बुध आदित्य योग भी बन रहा है। बुध आदित्य योग वैसे भी स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होता है, और स्वयं पंचम भाव में बनना यानी कि आपके लिए और भी शुभ है। सूर्य और मंगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बहुत बड़े कारक हैं। तो सूर्य का पंचम में होना यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी। छठा भाव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए देखा जाता है, उसके स्वामी है सूर्य, और इस समय मंगल स्वयं छठे भाव में बैठे हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए तो पूरा समय आने वाला 1 महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। सूर्य पंचम से बैठकर लाभ स्थान को देखेंगे। देखिए, लक्ष्मी स्थान में एक ग्रह बैठा हुआ है, वो लाभ स्थान को देखेगा यानी कि प्रकाशित करेगा लाभ स्थान को। तो धन प्राप्ति हो सकती है, धन के सोर्सेज बढ़ेंगे। पंचम भाव, जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ कि आइडियाज़ देता है, तो आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ आएंगे जिनका यदि आपने इम्प्लीमेंटेशन कर लिया कुछ हद तक भी, तो आपके इनकम के सोर्सेज अवश्य बढ़ेंगे। और सरकारी कुछ कार्य हैं वो पूर्ण होंगे। और इसके साथ ही जीवन जो धन के मामले में कुछ रुक सा गया था या कुछ रुकावटें से आ गई थी, थोड़ा स्लोनेस आ गई थी धन कमाने के मामले में, स्पेशली जिनका अपना बिजनेस है, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। तो लाभ स्थान पर सूर्य की दृष्टि भी अच्छा प्रभाव आपको देते हुए दिख रही है। अब यहाँ पे बुध आदित्य योग भी बन रहा है, इसकी भी बात कर लेते हैं। बुध आदित्य योग जब पंचम में बनता है तो व्यक्ति का थॉट प्रोसेस बदलना शुरू हो जाता है। वो थोड़ा अलग सोचना शुरू हो जाता है। जो प्रॉब्लम्स हैं उसके अलग से सॉल्यूशन ढूंढने शुरू कर देता है। तो ये पंचम भाव में बुध आदित्य योग का बनना आपके ज्ञान की वृद्धि करेगा, आपकी प्रॉब्लम्स के आपको सॉल्यूशन देगा, और आप खुद देखेंगे कि आपके विचारों में बहुत बड़े बदलाव आना इस टाइम में शुरू हो जाएंगे। ये जो पंचम भाव है जहाँ पे सूर्य और बुध आदित्य योग बन रहा है, तो सप्तम से 11वां है, यानी कि बिजनेस जो करते हैं उनको बहुत तेज़ गति से लाभ होगा। और कुछ सरकारी कार्य बिजनेस में आपके अटक रहे थे
उसमें भी आपको कुछ ना कुछ सफलता यानी कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम आपकी आ रही थी वो दूर हो सकती है। पंचम भाव क्योंकि नवम से नवम स्थान है तो भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा, घर के बड़ों का आपको साथ मिलेगा। एक प्रॉब्लम जो पंचम में सूर्य के आने से होती है वो ये है कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके बीच में खटास आ जाएगी, उनके बीच में प्रॉब्लम्स आएगी, उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप आएंगे, उनके बीच में कंपैटिबिलिटी इश्यूज अवश्य आएंगे। अगर उस चीज़ को छोड़ दिया जाए तो अधिकतम सूर्य महाराज के यहाँ पे आने के प्रभाव और बुध आदित्य योग बनाने के प्रभाव आपको अच्छे ही प्राप्त होंगे, क्योंकि ये स्थान चौथे से दूसरा है। प्रॉपर्टी बेचना यदि आप चाह रहे थे तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। सूर्य बुध साथ में बैठे हैं यानी कि अच्छे रेट पे आपकी प्रॉपर्टी सेल ऑफ हो सकती है, क्योंकि ये स्थान 10वें से अष्टम है। अपने करियर में प्रोसेस चेंज करने के लिए, जॉब चेंज क्या स्थान परिवर्तन नहीं कह रहा हूँ, अगर आप सेम ही ऑफिस में कोई और प्रोसेस करना चाहते थे, कुछ और कार्य करना चाहते थे और आप चाह रहे थे कि वो अपॉर्चुनिटी आपको मिले, तो इस 30 दिन के समय में आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये जो पंचम भाव है ये तीसरे से तीसरा है, यानी कि अपने भाई बहन के साथ जो कम्युनिकेशन गैप आए थे उनको सुधारने के लिए भी समय बहुत अच्छा है। तो अधिकतम प्रभाव आपको सूर्य के पंचम में आने से और बुध आदित्य योग बनाने से अच्छे ही मिल रहे हैं, बस रिलेशनशिप पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। आपके पति या पत्नी की आय भी बढ़ सकती है, क्योंकि सप्तम भाव पति या पत्नी का होता है और उससे लाभ स्थान में सूर्य आ रहे हैं और उस भाव को प्रकाशित कर रहे हैं, तो ये सारी अच्छी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। षडाष्टक योग की मैंने शुरू में बात करी थी। अब षडाष्टक योग आपका पंचम और 12वें में बन रहा है। इसका एक तात्पर्य हो सकता है कि आपके थोड़े खर्चे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपके अनियमित खर्चे होंगे, कुछ ऐसी चीज़ों पे खर्चे होंगे जिनके लिए आप तैयार नहीं होंगे, और धन जाने से, भले ही वो अच्छी चीज़ पे जा रहा हो, धन जाने से आप थोड़ा चिंतित हो जाएंगे। क्या होता है कि कभी कभी इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाता है या कहीं पे पैसा लगाना पड़ जाता है, लेकिन आपके बैंक से तो पैसा कम हो रहा है, भले ही वो आप कुछ पैसा लगाते हैं बाद में आपको बहुत सारा पैसा दे, लेकिन उस समय की वो चिंता आपको अवश्य रहेगी, यानी कि जो धन आपका खर्च होगा उसके कारण चिंता आपकी बनी रहेगी। और इसके साथ ही ये वो 1 महीने का समय है जब आपकी सेहत पर भी थोड़ा खर्चा होगा और सेहत भी आपकी थोड़ी बिगड़ी रहेगी, क्योंकि षडाष्टक योग जिस तरह से बन रहा है तो पेट की प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा तंग करेंगी। तो अधिकतम हम देखें तो ये जो सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन है आपको अच्छे ही रिजल्ट देगा। रिलेशनशिप को छोड़ दिया जाए, हर चीज़ में पॉजिटिव ही एस्पेक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं, और स्टूडेंट्स के लिए तो अति शुभ है। सेहत की बात मैं कर रहा था, आपको आँखों की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम और स्पेशली जिनको दिल से संबंधित, हृदय से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है उनको दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में आपको एक पात्र में जल लेना है, उस जल में आपको कुछ अक्षत के दाने डालने हैं, कुछ हल्दी का पाउडर मिलाना है और इस जल को आपको सूर्य महाराज को अर्पित करना है। जब अर्पित कर रहे होंगे तो ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना है। ये उपाय कर लीजिएगा, अधिकतम आपको जो रिजल्ट है वो अच्छे ही मिलेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।